मैया की जय। बोलो अम्बे माते की जय। तो भक्तजनों आज जय माता दी सभी भक्तजनों को। आज हम पहुँचे छठी नवरात्रि पे। आज छठा दिन है आज, और इस छठे दिन में छठे नवरात्रि और शरद ऋतु की जो नवरात्रि है, आज कात्यायनी माता के रूप में हम इसकी पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, माँ अष्टरूप की। तो इसी क्रम में आज हम लोग अभी रोज़ एक एक कथा पढ़ रहे हैं, हर माता की कथा पढ़ रहे हैं कि क्यों वो पौराणिक कथा में क्या है और किस रूप में माता की पूजा की जाती है। आज हमारी जो माता है वो कात्यायनी माता। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए और महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और देवी कात्यायनी कहला गई। अपने पिता के नाम के अनुसार ही उसका नाम कात्यायनी देवी रखा गया। देवी ने महिषासुर का वध कर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। तो हम कथा पढ़ते हैं। प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति हेतु माँ से इच्छा की और माँ भगवती की कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि उनके घर में पुत्र के रूप में वह जन्म लेगी। और उस टाइम पे एक दैत्य हुआ करता था महिषासुर। उस महिषासुर का अत्याचार इस धरती पे बहुत बढ़ गया था, तो सभी लोग त्राही त्राही हो गए थे, जिससे महर्षि कात्यायन ने जो तपस्या की थी इसी के रूप में की थी कि हमें इस दैत्य से, इस महिषासुर से, उससे छुटकारा मिले और उसका वध हो। तो महिषासुर का वध करने के लिए जब दैत्य महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से इस देवी को उत्पन्न हुई, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर पर जन्म लिया। इसी कारण उसका नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि महर्षि कात्यायन के घर में पुत्र के रूप में जन्म हुआ था, अवतरित हुई थी, इसलिए उनका नाम भी कात्यायनी पड़ा। की जय। माँ कात्यायनी ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर महर्षि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर 10वीं तिथि पर महिषासुर का वध किया, जिन्हें उन्हें महिषासुर वर्धनी भी कहा जाता है। इस कथा के अनुसार, एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी और यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। और इस कात्यायनी का जो स्वरूप था बहुत चमकीला था और भास्वर था। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा के ऊपर हाथ पैर अभय मुद्रा में है, नीचे वाला वर मुद्रा में है, और बाएं तरफ से ऊपर वाला हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं, और इनका वाहन है सिंह। तो कात्यायनी मैया की छोटी सी कहानी थी, कहानी नहीं है, कथा थी, जिस रूप में हमने, शायद मुझे भी इस पहले पता नहीं था कि किस रूप में, अभी कभी पढ़ाया होगा या कभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, ईजा बाबू हैं या अम्मा बबू कह ले, तो उन्होंने कभी बताया होगा भाई इतना ध्यान नहीं देते हैं। आज हम नवरात्रि कर रहे हैं, नवरात्रि करते आ रहे हैं, बट आज ये आपकी भक्तन ने और यूट्यूबर ने बोला कि इस बार ऐसा करते हैं, हर माता की कथा पढ़ते हैं, जिससे कि हमें भी और लोगों को भी पता चले। तो सच में भक्तों, मुझे तो पहली बार पता चला कि इस रूप में इस माता को माना जाता है। कुछ चीजें तो हमको अभी पता चली, जैसे महिषासुर मर्दिनी पता था, लेकिन उनके पिता कौन है नहीं पता था ना। जैसे कात्यायन उनके पिता हैं, तो उन्होंने उस रूप में अवतार लिया, उनको कात्यायनी के रूप में जन्म लिया, और किस रूप में और किस पर्पज से, किस उद्देश्य से जन्म लिया और उनकी क्या महानता है, वो हमें जानने को मिला। तो आज यही कहानी थी छोटी सी। तो भक्तों, ये छोटी सी कहानी के साथ आज हम अपना छठा नवरात्रि आज पूरा करने जा रहे हैं। तो पूजा कर लेते हैं। जय हो कात्यायनी मैया की जय, जय हो दुर्गे माँ की जय हो।